ला दो उनका माइक पकड़। और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग, हम लोगों की जो छठ की तैयारी है, खासतौर से हमारी लोकसभा में और दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी इसी आधार पे कार्य हो रहे हैं। उसमें हमारे दिल्ली के मीडिया के सभी भाई बहन आए हुए हैं। छठ मैया आप सबके ऊपर कृपा करे, रखे। हम जो आपको अभी मुआयना हम कर रहे थे, ये आप देख रहे होंगे कि ये कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। एक निर्णय लिया है सरकार, दिल्ली की सरकार ने, एलजी महोदय ने, कि जमुना जी की पोल्यूशन को देखते हुए हम, और जो एनजीटी का ऑर्डर है कि उसके आधार पे नदी से दूर कृत्रिम घाट बनाया जाए, या कहीं झील हो, जैसे भलसुआ झील है, और हमारे यहाँ इस नदी के उस पार जब आप घोंडा खादर में जाएंगे तो वहां भी हमने 12 नई झील बना रखी है। उसमें एक तो आपको सड़क से ही दिखती है, तो इन पर भी छठ करने की व्यवस्था हो रही है। तो हम इस व्यवस्था देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि छठ व्रत एक बड़ी आस्था का पर्व है। तो ये कृत्रिम घाट के मार्फत भी कम से कम आस्था का तो निर्वाह हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी नदी रहते हुए हमको कृत्रिम घाट क्यों बनाने पड़ते हैं। और जैसे ही ये बातें होती हैं तो फिर एक बहुत ही भयावह स्वरूप हमको दिल्ली में नदियों के प्रति जो स्थिति आज बनी है वो दिखाई देती है। सफेद झाग की चादर भी बिछी। अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे आप, कालिंदी कुंड जाते जाते ऐसी सफेद झाग की चादर आ रही है। वहां हम पहले भी गए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम सब गए थे, उसका भी मुआयना किया था, सेम वैसे ही दिख रहा है। और इन सभी के आधार पे सरकार ने निर्णय लिया कि हम कृत्रिम घाट बताएंगे। लेकिन हम जहां खड़े हैं, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ही बता दूं कि पोल्यूशन जमुना जी में है, लेकिन हम जहां खड़े हैं वहां नहीं है। ये सामने वजीराबाद का बैराज है, और वजीराबाद बैराज के ऊपर अभी करीब 21 किलोमीटर जमुना जी दिल्ली में है। मेरा अगर सुझाव लिया जाता है, एक सांसद के रूप में मैं सुझाव देना चाहता हूं एलजी महोदय को, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी को और एनजीटी को, तीनों को, कि जहां यमुना जी साफ है, उनके घाट साफ नहीं है, उस पर तो परमिशन देना चाहिए, क्योंकि छठ के व्रती घाट भी साफ करते हैं। लेकिन अब झाग का असर ऐसा हुआ कि पूरी दिल्ली में यमुना जी बैन हो गई छठ के लिए। मुझे लगता है कि इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि वजीराबाद बैराज के ऊपर और हरियाणा के बॉर्डर तक यमुना जितनी क्लीन है कि मैं आपके सामने यहाँ नहा सकता हूं। और मैं निश्चित रूप से आज मैं सुझाव रख रहा हूं, कल मैं नहाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं बताऊं लोगों को कि ये यमुना जी जो यमुना जी पोल्यूटेड है, वो वजीराबाद बैराज के बाद नजफगढ़ नाला है, जहां अभी हम चल रहे हैं। अगर आप आ सके तो आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको यमुना जी की गंदगी का सबसे बड़ा स्रोत दिखाना चाहता हूं। आदमी रोक दिए जा रहे हैं, मगर नाला क्यों नहीं रुक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और बड़ी विनम्रता से मैं रखना चाह रहा हूं। तो हम वहां भी चलेंगे। बाकी यहाँ जो भी हमारे एसडीएम महोदय मौजूद है, डीएम महोदय अभी किसी मीटिंग में उनका फोन आया, उनकी जो कृत्रिम घाट की तैयारी है, मैं उससे संतुष्ट हूं। छठ पूजा समिति के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो दिल्ली सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो सुरक्षा, जो सुविधाएं दी जाती है, उसमें भी भेदभाव कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। ये एक बड़ी समस्या है जी। हमें लगता है उन सुविधाओं के पीछे एक बड़ा करप्शन का खेल चल रहा है, क्योंकि जो भी घाट बनते हैं, जो भी रजिस्टर्ड छठ समितियां हैं, उनको सरकार कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देती है। तो वो मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे लोगों को दे रहे हैं कि जो भी मिले चुपचाप मुट्ठी बंद करके रखो, और
देखो, ये दिल्ली वालों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा, हिंदुओं में जो पूर्वांचल क्षेत्र के छठ व्रतियों का जो ये त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, आस्था का वो है। लेकिन दुर्भाग्य से 3-4 साल से हम जमुना जी में पूर्वांचल के लोग छठ का पूजा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जमुना जी में जल दे करके, दूध और जल का उसमें वो देते हैं, सूर्य भगवान की पूजा होती है, गंदगी कुछ भी नहीं होती है। और उससे ज्यादा बल्कि 15 दिन 20 दिन पहले श्रद्धालु जो है जमुना जी में आकर के अपने अपने घाट को साफ करते हैं। जमुना जी इतना साफ कभी नहीं होती जितना छठ के समय में लोगों के द्वारा हो जाती है। लेकिन आस्था का विषय होने के बाद भी दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली सरकार सिर्फ प्रदूषण और जमुना जी को दूषित करने के बहाने बना करके 3-4 साल से जमुना जी में आराम से, हाँ, इसको इधर ले जाओ। क्या भेज देते हैं, ये आस्था का दुरुपयोग है। आराम से हाथ पकड़ो। जिस तरह से आज हम यमुना नदी पर आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो तीज त्योहार हैं उनके ऊपर केजरीवाल सरकार किस तरह से कुठाराघात करती हुई आपको दिखेगी। इतनी साफ यमुना जी है और यहाँ पर घाट ना बनाने की अनुमति देना, ये तो सीधा सीधा छठ व्रतियों की आस्था के ऊपर कुठाराघात करने वाली बात है। और इसी का निरीक्षण करने आज हमारे सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आए और हमने यहाँ पर घाटों की सफाई भी की। अगर छठ घाट यही बनाए जाते तो इन घाटों की सफाई स्वतः ही हो जाती और इसका दृश्य ऐसा होता जैसे हम बनारस और काशी में बैठे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी कुंठित मानसिकता के कारण सीधा और सीधा कभी दीपावली पर पटाखे न जलाने की बात करके प्रदूषण का हवाला देते हैं, कभी यमुना मैया गंदी है, यमुना मैया मैली है, यमुना मैया गंदी है। तो इसकी जिम्मेदारी, इसको साफ करने की जिम्मेदारी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई जो हमारे तीज त्योहार है उनके ऊपर अंकुश लगा रही है, लोगों को वो ना बनाने की बात कह रही है। तो बहुत ही सोचनीय विषय है जनता के लिए कि किस तरह से वो इस सरकार को अपना जवाब देंगे। लगातार जो अरविंद केजरीवाल है हिंदू धर्म के जितने भी आस्था जी तो किस नजरिए से देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी, बिल्कुल जो उनकी जो सोच है वो यही है कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए। और अरविंद केजरीवाल जी इस समय एक और बात सामने आ रही है, जहाँ जहाँ उनकी आज ही हमारे इस क्षेत्र में मनोज सांसद जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत खुशी भी हुई जो हम तितली घाट बना रहे हैं उससे जैसे आम लोगों को भी सुविधाएं मिले। और अब विशेष ये है कि हमारे केजरीवाल जी सनातन धर्म पे जितना भी वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण पहले से भी था और आज भी है। तो हमारे सनातनी धर्म पे क्यों बात कर रहे हैं? जी नहीं, वो वजीराबाद पुल के आगे है क्योंकि वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं करा था, मगर हमारी साइड में इन्होंने क्यों करा, क्योंकि आम जनता पूजा करने की चाहती है, वो इस पे रोक लगा रहे हैं।